चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर सुरक्षा के मद्देनजर भोपाल सेंट्रल जेल का बड़ा फैसला सामने आया है। और अब ईद पर परिजन जेल में बंद कैदियों से नहीं मिल पाएंगे। जेल में खुली मुलाकात पर लगाई गई है रोक। जेल के बाहर नोटिस भी लगाया जा चुका है। जेल के अंदर निर्माण कार्य का दिया गया है हवाला। ईद के मौके पर सेंट्रल जेल में कैदियों से मुलाकात पर रोक रहेगी। हालांकि सामान्य मुलाकात करने दी जाएगी। भोपाल सेंट्रल जेल में लगभग 2500 कैदी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि सेंट्रल जेल का बड़ा आदेश सामने आया है, जिसपे अब ईद पर जो जेल में बंद लोग हैं, जो जेल में बंद कैदी हैं, उनके परिजन उनसे नहीं मिल पाएंगे। हालांकि जो सामान्य मुलाकातें हैं वो लगातार तब भी जारी रहेंगी। देखिए, भोपाल सेंट्रल जेल ने बाकायदा एक जेल की दीवारों पे, जो भोपाल सेंट्रल जेल की बात करें तो ISO सर्टिफाइड ये जेल है, और जेल का जो मुख्य द्वार है उसकी दीवार पे बाकायदा एक पर्ची चिपकाई गई है कि ईद के मौके पर कैदी अपने परिजनों से या मिलने वालों से खास मुलाकात नहीं कर पाएंगे, केवल सामान्य मुलाकात करेंगे। तो इसके बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। आने वाले समय में 31 मार्च को ईद का त्यौहार मनाया जाने वाला है। और जहां तक बात करें भोपाल जेल की, तो भोपाल जेल में 1800 से ज़्यादा कैदी इस वक्त जेल में बंद है। और जेल मैनुअल के हिसाब से ही जेल विभाग ने यह आदेश निकाला है। जेल सुप्रिटेंडेंट भोपाल सेंट्रल जेल ने आदेश निकाला है और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि खास मुलाकात ईद के मौके पर नहीं हो पाएगी और केवल सामान्य मुलाकात कैदी कर सकते हैं। और जहां तक खास मुलाकात की बात करें तो खास मुलाकात के लिए भोपाल सेंट्रल जेल बाकायदा अंदर मैदान में एक टेंट लगवाते थे। उस टेंट में मरीज, जो कैदियों के परिजन और उनसे मिलने वाले बाकायदा जेल के अंदर अपना नाम और पता नोट करवा के जाते थे और उनसे कैदियों से मुलाकात करते थे। तो अब ये खास मुलाकात इस बार ईद पे नहीं हो पाएगी और कैदी सामान्य मुलाकात कर पाएंगे। और आमतौर पे सामान्य मुलाकात में 800 से 900 कैदी प्रतिदिन सामान्य मुलाकात जो जेल खिड़की पे होती है वहाँ कर सकते हैं। और खास मुलाकात में त्योहारों पे, खासकर ईद के मौके पे, रक्षाबंधन के अवसर पर और दीपावली के मौके पे 8 से 9000 कैदी लोग अपने कैदियों से, मिलने वालों से जो वहाँ जेल में बंद हैं उनसे मुलाकात करते हैं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया बड़ी संख्या में जो मुलाकातें होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित रहेंगी। लेकिन जिस तरह से जेल प्रशासन की तरफ से भी एक जो नोटिस चिपकाया गया है उसमें जानकारी दी गई है कि जो निर्माण कार्य जेल में होने हैं उनको मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया गया है, इसकी कहां तक सत्यता है? देखिए, हालांकि जेल प्रशासन ने, भोपाल सेंट्रल जेल के प्रशासन ने दीवार पे एक जो मुख्य द्वार है वहाँ पे एक हल्का सा एक नोटिस लगाया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस बार ईद के मौके पर कैदी जो कि सेंट्रल जेल भोपाल में बंद है वो खास मुलाकात नहीं ले सकते हैं। सामान्य मुलाकात के तहत वो किसी से भी मिल सकते हैं। और हालांकि उसमें कोई हवाला नहीं दिया गया है, लेकिन जब हमने जेल विभाग के अधिकारियों से बात की भोपाल सेंट्रल जेल के, तो उनका यही कहना था कि अंदर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन जहाँ तक भोपाल सेंट्रल जेल की बात करें तो यहाँ सिमी के आतंकवादी भी बंद हैं और यहाँ बाकायदा मुंबई की आर्थर रोड जेल की तरह एक अंडा सेल भी बनाई गई है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी इस बार ईद पे जेल प्रशासन भोपाल सेंट्रल जेल ने यह फैसला लिया है। और 31 मार्च को जब ईद मनाई जाएगी उस वक्त लगभग 800 से 900 लोग कैदियों से मुलाकात ले सकते हैं, वो भी सामान्य मुलाकात। लेकिन खास मुलाकात का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, क्योंकि अक्सर भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर विवाद होने की या त्योहारों के टाइम बड़ी भीड़ जमा होने की सूचनाएं मिलती रहती थी, जेल विभाग को भी मिली। तो इसलिए इस बार बड़ा फैसला लिया गया है कि भोपाल सेंट्रल जेल में ईद के मौके पर कैदी खास मुलाकात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि इस बार मुलाकात कहीं ना कहीं मुश्किल होगी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जिस तरह से राजधानी भोपाल की बात की जाए या फिर अन्य ज़िलों की बात की जाए, लगातार जो तनावपूर्ण माहौल है वो उत्पन्न है। और इस फैसले के बाद किस तरह से राजधानी भोपाल या फिर अन्य क्षेत्रों में रहने वाले जो परिजन हैं, जिनके जो जेल में बंद कैदी हैं, उनके जो परिजन हैं, उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? देखिए, परिजनों से तो उसी दिन बात हो सकती है जिस दिन वो आने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही जेल प्रशासन ने ये आदेश निकाल दिया। और जहाँ तक बात करें तो भोपाल की जेल ISO सर्टिफाइड जेल है और इसमें सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद रहती है। और जेल मैनुअल के हिसाब से ही भोपाल सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने इस तरह का आदेश निकाला है। तो 31 मार्च को, आने वाली 31 मार्च को जब ईद मनाई जाएगी तो
बड़ी भीड़ ना लगे, सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूरी है। और जहां तक परिजनों की बात करें तो परिजनों तो कितने दिनों में सूचना पहुंच जाएगी, जिससे काफ़ी सारे लोग जो कि ईद पे भोपाल सेंट्रल जेल अपने मिलने वालों से या कैदियों से मिलने आने वाले थे जो जेल में बंद है, वो नहीं आ पाएंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया, देखने वाली बात होगी कि जो कैदी हैं उनके परिजनों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।